Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and your daily current affair quiz session. I hope all of you are well at home और अच्छे से अपने एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे. साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी हिमाचल करंट अफेयर से रहेंगी. और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अभी आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक है. डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम. तो हमारा ये जो सेशन है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा डेली क्वेश्चंस को के डाउट्स को रिजॉल्व करने में, और किस प्रकार के जो सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसका आइडिया आपको होता रहेगा. तो चलिए बात करेंगे आज के सेशन की फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. पहला सवाल है, रिसेंटली विच ऑफ द ओपीडी फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय एचपी गवर्नमेंट? ऑप्शन ए ई वायु, ऑप्शन बी ई संजीवनी, सी ई संकट मोचन, डी ई दिव्यांग. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, ई संजीवनी. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक नई ओपीडी स्कीम जो है उसे लॉन्च किया है ताकि हर प्रकार की मेडिकल कंसल्टेशन मिल सके जितने भी उपभोक्ता हैं उन्हें. साथ ही साथ जो आपका बिलासपुर में एम्स एस्टैब्लिश किया गया है उसके साथ भी लोगों को किस प्रकार से ऑनलाइन जोड़ा जाए, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेंगे ई संजीवनी के तहत. इसी के साथ जो है एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहां आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी होम आइसोलेशन किट सर्विसेज शुरू की है ताकि लोगों को घर में ही बैठकर जो है कोविड-19 की बीमारी से जो समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं उनका इलाज घर बैठकर ही उन्हें मुहैया करा सके. ऑलराइट, तो ये एक बहुत ही फाइन इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, इन विच लेजिस्लेटिव काउंसिल एरिया ऑफ कांगड़ा स्टेट फार्मेसी यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए सुल, बी सिवा, सी छतड़ी, डी बाग. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो बी है आपका, सॉरी ऑप्शन ए जो है इट्स अ राइट आंसर, सुल. सुल जो कांगड़ा में क्षेत्र है आपका बहुत फेमस, ये आपका विधानसभा एरिया रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली रीजन रहा है, ठीक है. यहां पर जो है एक फार्मेसी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है और अभी काम शुरू हो गया है इस पे, ठीक है. तो अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली जो है सुल से जो एमएलए हैं वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप. विपिन सिंह परमार जो है वो इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक बड़े फेमस पहले यहां से एमएलए रहे हैं इस क्षेत्र से. उनका नाम भी बताएं. ठीक है, फॉर्मर सीएम जो रहे हैं शांता कुमार, उनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो भी सुल ही था. चलिए स्टूडेंट, यहां से भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं. नेक्स्ट है आपका, स्पर्श सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज रिलेटेड विद? ऑप्शन ए वेपनरी टेक्नोलॉजी, बी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सी पेंशन डिसबर्समेंट, डी नन ऑफ द अबव. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत सिंपल सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित फैमिलीज के लिए और एक सर्विसमैन के लिए. सो सी ऑप्शन इसका सही जवाब, ठीक है. थोड़ा मैंने हिंट आपको दे दी थी. पेंशन डिसबर्समेंट, ठीक है, इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है और एक वेब पोर्टल बनाया गया है. इस वेब पोर्टल के तहत क्या है कि हर प्रकार की पेंशन से संबंधित जो भी आपके एक सर्विसमैन है या आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, परिवार हैं, उनके लिए बहुत सुविधा की बात. नाउ इन दिस वेब पोर्टल हर प्रकार की पेंशन से संबंधित जानकारी है वो मिल जाएगी, चाहे पेंशन कब अपडेट हो रही है, चाहे कोई ग्रीवियंसेस है पर्टेनिंग टू पेंशन, ठीक है, पीपीओ नंबर वगैरह जो मिलता है आपके एक सर्विसमैन को वो भी यहां पे देखा जा सकता है, ठीक है. तो एक बहुत ही फाइन इनिशिएटिव जो है लिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा. नेक्स्ट हम बात करेंगे, Amazon हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल केंद्र इन इंडिया इन सूरत,
बी दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी मुंबई। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। सूरत में एस्टैब्लिशमेंट किया गया है पहला डिजिटल केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्यों एस्टैब्लिश किया गया है? देखिए, अमेजन वांटेड कि भाई डिजिटलाइजेशन जितना ज्यादा हो सकता है इंडिया में हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का, एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस स्पेशली एमएसएमई जो आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उसका डिजिटलाइजेशन जितना ज्यादा हो सकता है वो करने की तरफ ये एक स्टेप लिया गया है अमेजन की तरफ से। इसके तहत क्या है कि भाई ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। जीएसटी एंड टैक्सेशन सपोर्ट किस प्रकार से होगी, या शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट है, या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की बात करें, हर प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराई जाएगी अंडर दिस डिजिटल केंद्र। ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश कहां किया गया है? सूरत में। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। विच रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट with a movable fresh water tunnel aquarium? ऑप्शन ए मुंबई, बी मद्रास, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो डी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में ये पहला जो है मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला है इंडिया का, तो ये सवाल आपका एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसमें और ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, डिटेल आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, कि ये जो रेलवे स्टेशन है आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ एक्वेरियम दिखेगा। इसमें हर प्रकार की डिजिटल जो सुविधा है, ठीक है, वो प्रोवाइड कराई गई है, चाहे सेल्फी लेना हो या डिफरेंट एलीड जो टेक्नोलॉजी है इसमें इस्तेमाल की गई है। टनल है जो मूवेबल है, ठीक है, विच इज द कह सकते हैं कि सबसे जो अट्रैक्शन का कोर अट्रैक्शन है वो इस एक्वेरियम की वो यही है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस जो है इसमें रखी गई हैं। ऑलराइट, तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, ब्यूटीफुल इमेज। एज यू कैन सी एंट्रेंस में एक आपके फिश बनाई गई है जिसके आप अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्ट जर्नल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? ऑप्शन ए एन वेणुधर रेड्डी, बी मनु सोहाने, सी श्याम श्रीनिवासन, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन ए आपका है एन वेणुधर रेड्डी। सो अभी रिसेंटली जो एन वेणुधर रेड्डी हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो जो है आकाशवाणी कहा जाता था, 1957 से इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, और अभी रिसेंटली एन वेणुधर रेड्डी जो कि पहले इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में थे, IAIS में ये थे, 1988 की बैच के IAS ऑफिसर थे, तो उन्हें जो है अभी ये पोजीशन दी गई है, एलिट पोजीशन दी गई। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इंडेक्सेस, अपॉइंटमेंट्स हैं, यहां से सवाल जो है 4-5 सवाल आपके हर बार ही एग्जाम्स में आते हैं। तो जितने भी इलीट क्लास के आपके अपॉइंटमेंट्स है वो आपको जरूर याद रखनी पड़ेंगी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, लेटर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह स्टार्टेड हिज फर्स्ट टेन्योर एज सीएम इन? ऑप्शन ए 1983, बी 1986, सी 1989, डी 1993। हाँ जी स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत सिंपल सवाल है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है 1983। तो रीजन आप जानते हैं कि क्यों खबर में है ये न्यूज, क्यों? बिकॉज रिसेंटली जो हिमाचल के फॉर्मर सीएम रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, he died. Unfortunately we can say that he lost. It's a big loss for the whole generations. एक आइडियल थे वो, और जितने भी हिमाचल वासी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा ये लॉस है। तो 1983 में स्टूडेंट्स ये पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे। 6 बार सीएम रहे हैं। लास्ट ईयर 2017 में जो सीएम आपके 2012 में बने, तो टेन्योर 2017 में इनका खत्म हुआ था। ऑलराइट,
तो सवाल आपका यहां से पूछा जा सकता है, पहली बार कब ये बने थे सीएम या कितनी बार ये बने हैं सीएम, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ही इज रिप्रेजेंटिंग द रॉयल्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज यू कैन सी इन द इमेज। और राजा भी ने कहा जाता है, राजा साहब कहा जाता है ना, तो ये संबंध है हिमाचल प्रदेश से इनका। चले, हाँ एक सवाल और है, इनको ये भी माना जाता है कि जो लॉर्ड कृष्णा थे, उनके जो ग्रैंडसन थे, उनके जो वंशज हैं ब्रदर, वो उनमें से जो वीरभद्र भी आते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी वैसे तो इन जनरल नहीं बनता है, बट एटलीस्ट आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट केशव दत्त हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए एथलेटिक, बी हॉकी, सी वेटलिफ्टिंग, डी वॉलीबॉल। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? केशव दत्त। केशव दत्त का संबंध जो है वो है हॉकी से है। ठीक है, 1948 के ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। ठीक है, एंड वन गोल्ड मेडल इन दैट टाइम। इवन ही वाज द पार्ट ऑफ द टीम व्हेन ग्रेट ध्यानचंद जो थे, इनको हॉकी का विजार्ड भी कहा जाता है, जब वो कप्तानी कर रहे थे। ठीक है, तो उनके समय भी ये थे, और एक कह सकते हैं ओलंपियन जो है पास्ड अवे हुए हैं। साथ ही साथ मोहन बगान जो हॉकी स्क्वाड था, उनको भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इससे भी संबंधित सवाल आपके एग्जाम्स में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट। नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट कोर्सेज। पहला हम बात करेंगे अपने मेंस कोर्स के रिगार्डिंग। इस हमारे कोर्स में स्टूडेंट्स स्पेशली डिजाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए those prepared well for the prelims but confused that how to prepare or what approach they keep to prepare for the mains exam। तो उन्हीं के लिए स्टूडेंट्स हमारा ये कोर्स है। इसमें 140 प्लस लेक्चर्स हमारे GS 1 to 3 से संबंधित हैं। नोट्स इंक्लूड हैं इसमें 1600, मोर देन 1600 पेजेस के, और साथ ही साथ आपके मेंस इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन इस सेशन में कराई जाएगी, इस कोर्स में कराई जाएगी। मतलब आपके मेंस और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो हमारे इस कोर्स में इंक्लूड रहेगी। एट जस्ट अमाउंट 8500 रुपीज। नाउ टॉक अबाउट अ सेकंड, हमारा जो सेकंड कोर्स है, इट्स अ फुल लेंथ कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है स्टूडेंट्स हमारा ये। इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स टू योर इंटरव्यू। ऑलराइट, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे इस कोर्स में जीएस लेक्चर्स हैं तकरीबन 200 से ज्यादा, 75 प्लस लेक्चर्स सीसेट से संबंधित हैं। वीकली डाउट सेशंस आपके लिए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज जो है इसमें इंक्लूड रहेगी, प्रीलिम्स और मेंस की। मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है स्टूडेंट। साथ ही साथ मैगजीन्स करंट अफेयर, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी आपको मंथली प्रोवाइड कराई जाएंगी इस ही कोर्स में। एंड इट जस्ट अमाउंट 22,500 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यू कैन ज्वाइन, जितना जल्दी हो सकता है आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं अवेयर हो पाएं और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकें। अगर आप ज्यादा अपडेशन चाहते हैं सो यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।